नमस्ते प्रणाम मित्रों। अमर गाथा की अमर कहानी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन। कहानी की कड़ी में आज हम एक ऐसी कहानी लाए हैं कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। प्रायः देखा गया है कि अच्छे लोग दुखी और बुरे लोग खुशी क्यों रहते हैं, अच्छों को दुख और बुरों को सुख क्यों मिलता है। बड़ी पुरानी बात है। एक महात्मा देशाटन के लिए भिक्षाटन करते हुए देश इस गांव से उस गांव तक घुमा करते थे, किया करते थे अपने शिष्यों के साथ। एक बड़े आलीशान गांव में गए, संपन्न गांव में गए और गांव वासियों ने उनका बड़ा सम्मान किया। गांव के बाहर बरगद के वृक्ष के नीचे महाराज जी आसन जमाए और भक्ति भजन कीर्तन उपदेश सत्संग किया करते थे। 20 दिन बीत गया। गांव वासियों ने उनकी बड़ी कद्र की, खाने पीने की व्यवस्था, उनका आदर सम्मान, प्यार दुलार, रुपया पैसा बहुत कुछ दिया। बाबा न चाहते हुए, बाबा और रहना चाहते थे, लेकिन न चाहते हुए भी संतों का ज़्यादा दिन एक जगह रुकना ठीक नहीं है। शिष्यों से बोले कि चलिए अगले गांव में चलते हैं। गांव वासियों से बताया कि देखो बेटा, कल हम इस गांव को छोड़ करके अगले गांव में जाएंगे और अंतिम विदाई में आप सब सत्संग में आइएगा। सुबह हुई और बाबा जब दूसरे गांव में जाने लगे तो तमाम लोग आए और हाथ पैर पकड़े महाराज का आशीर्वाद लेने लगे। चलते चलते महाराज ने कहा कि गांववासियों, आप लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की, आश्चर्यचकित आशीर्वाद दिए। कहे प्रभु ईश्वर की कृपा बरसती रहे और आप लोग सदा परेशान रहो, रोजी रोटी का अकाल रहे, दूर देश में जाकर के रोजी रोटी का इंतजाम करना पड़े। बड़ा विचित्र आशीर्वाद दे करके बाबा अगले गांव में प्रस्थान कर दिए। शिष्यों ने सुना और उन्हें बड़ा दुख हुआ कि जिन गांववासियों ने हम लोगों की इतनी खातिरदारी की, गुरुदेव का इतना सेवा किया, गुरु महाराज ने जाते जाते ये क्या आशीर्वाद दे दिया, लेकिन नहीं बोल पाए, संकोच बस। दुर्भाग्य देखिए, महाराज जी जब अगले गांव में जाते हैं तो बड़े ही अशिष्ट लोगों का गांव, बड़ा अनादर शुरू कर दिए गांववासियों का। कोई कहता था, अरे क्या लोटा जैसा पेट लेकर के आए हो बाबा, डाढ़ा बढ़ा करके काम करना चाहिए, पल्लोदारी करते तो भी खान खर्चा चलता, ये क्या रूप बना रखे हो, साथ में 2 4 5 नौजवानों को भी बिगाड़ रहे हो। शिष्यों पे भी ताना देते। महाराज बड़े परेशान। स्थिति ये हो गई कि दाना पानी का भी लाला पड़ गया। फिर इस भयानक स्थिति को देखते हुए शिष्यों ने महाराज जी से कहा, गुरुदेव जल्दी चलिए, इस गांव को छोड़िए, नहीं हम लोग मर जाएंगे। न कोई सत्संग में आ रहा है, न कोई दान दक्षिणा दे रहा है, यहाँ तक कि भोजन पानी की भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इस गांव में अब नहीं रहा जा रहा है, चलिए चला जाए। 4 5 रोज बीता था। 1 2 लोग सज्जन थे जो दाना पानी दे देते थे। प्रायः सभी लोग अनाप शनाप ही बकते थे महाराज जी के बारे में और शिष्यों के बारे में। बाबा बोले कि गाँव वासियों, खबर कर दो कि अब मैं कल इस गांव को छोड़कर अगले गांव में जाऊंगा, तो मुझसे आशीर्वचन के रूप में कुछ ले लो, सत्संग में आवें। अशिष्टों के गांव में आशीर्वाद लेने की होड़ लग गई। ज्यों ही लोगों ने सुना कि अरे वो बाबा जो आया था वो जा रहा है, तो सभी लोग आ गए आशीर्वाद लेने के लिए। अब महाराज जी सत्संग किए, व्रतचन किए और जब जाने लगे तो कहे कि गाँव वासियों, आप लोगों ने बड़ी सेवा की, मेरा बड़ा लगन और भाव से हमारे सत्संग को सुना और हम लोगों को खान पान सारी व्यवस्था दिया, जबकि ऐसा था नहीं। ईश्वर करें आप आबाद रहें, कहीं जाने की ज़रूरत न पड़े, पूरा गांव आबाद रहे, हर खुशी दुनिया की हर दौलत इस गांव पे बरसे, महाराज की कृपा बनी रहे। ऐसा कह कर के गुरु महाराज वहाँ से निकल गए। शिष्यों को घोर आश्चर्य। आगे आगे गुरुदेव जा रहे हैं, पीछे पीछे शिष्य जा रहे हैं। आखिरकार नहीं रहा गया। एक शिष्य ने पूछा कि महाराज एक बात पूछूं। बोले पूछ लो बेटा। कहे गुरुदेव, जो सभ्य गांव के लोग थे उनको आपने श्राप दे दिया कि रोजी रोटी का अकाल रहे, तुम लोग परेशान रहो, दूर देश में जाना पड़े,
और जो अशिष्ट लोग थे उनको आपने वरदान दे दिया, आबाद रहो। कारण क्या है? हम लोग बड़े आश्चर्य में हैं, सभी लोग जानना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहानी का मेन पॉइंट, कहानी का मुख्य उद्देश्य यही है। महाराज बताए, बेटा वो सभ्य लोग हैं, उनको श्राप इसलिए दिया कि वो लोग जहाँ भी रोजी रोटी के लिए जाएंगे तो सभ्यता का प्रचार प्रसार करेंगे, देश दुनिया में सभ्यता का प्रचार प्रसार होगा। और इस गांव के लोग अशिष्ट हैं, ये जहाँ जाएंगे तो अशिष्टता ही प्रदर्शित करेंगे, और ये अशिष्टता ही प्रसारित करेंगे। इसलिए हमने उनको वरदान दिया कि ऐसे बुरे लोग यही गांव में रह जाएं और अच्छे लोग दूर देश में जगह जगह परेशान होकर के अपने गांव घर से, परिस्थिति से जब दूर जाएंगे तो सभ्यता का प्रसार होगा, प्रचार होगा। इस प्रकार की बातें सुन करके शिष्यों ने गुरुदेव को प्रणाम किया। और मैं भी आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मित्रों, भलाई कभी मत छोड़िए। भले लोग परेशान भले हों, लेकिन इंसानियत भले लोगों में पाई जाती है। मनुष्य होने का सारा गुण भले लोगों में है। हम भले परेशान हों, लेकिन इतिहास हमें गाता है। बुरे लोग सफल भले हो जाएं, सुख उन्हें भले प्राप्त हो जाए, लेकिन इतिहास उन्हें कायल करता है। तो इस कहानी को आप सबको बताने का मुख्य मकसद यही रहा कि बाधाओं से, परिस्थितियों से परेशान होकर के हमें बुराई का रास्ता नहीं चुनना है, हमें अच्छाई पे ही रहना है, भले हमें लाख गम झेलना पड़े। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी, और उम्मीद करते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट के द्वारा हमारा उचित मार्गदर्शन करेंगे। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ अगले दिन। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत प्रणाम।